जय हिंद। आप सभी को स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशीष रंजन है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2446 बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ स्पेशल। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ स्पेशल। इसी के अंतर्गत हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें से वृत्त आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। एकदम बिल्कुल स्पेशल है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछेगा सब कुछ बताया गया है। इसके अलावा लाइन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कोण पढ़े हैं, वृत्त भी, ये ट्रायंगल पढ़ लिए थे लेकिन वीडियो डिलीट हो गया, हम इसको फिर से चढ़ा देंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आपका आयत एंड वर्ग। आयत और वर्ग, बड़ा ध्यान से देखिएगा। हमको पता है इसका फार्मूला लगभग सबको पता होगा। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। इसी को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो पहला नंबर पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आयत को। इसको पढ़ेंगे, आयत को पढ़ेंगे, यानी कि रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। किसको देखेंगे? रेक्टेंगल को। बड़ा ध्यान से देखिएगा, हम स्टेटमेंट बेस करवा देंगे, बाकी फार्मूला आप जान रहे हैं। हम एक ही बस एग्जांपल लेंगे और उसी पे पूरा के पूरा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि आयत कहते किसको है? तो 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो? आपका समांतर है, समांतर हो, ठीक है। जैसे ये एक हम त्रिभुज आयत बनाए हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि आमने सामने की भुजा क्या है? हमारा समांतर है। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लो। ये देखिए, आमने सामने वाला भुजा क्या है? समांतर। समांतर कहने का मतलब AD और BC कभी मिल नहीं पाएगा, ठीक है। और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, जैसे AB बराबर CD और AD बराबर BC, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर हो गई और आमने सामने की भुजा क्या है? हमारा समानांतर भी है, ठीक है, यानी कि AD समानांतर BD, ठीक है, सॉरी BC। ये दो स्टेटमेंट यहाँ से बनेगा। आयत 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की भुजा क्या होती है? हमारा पैरेलल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो इसमें हम लोगों को देखना है वो आपका देखना है विकर्ण, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोला जाता है? डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। विकर्ण क्या होता है? कोना को तिरछा तिरछा मिला देना, कोण को तिरछा तिरछा में मिला देना क्या कहलाता है? ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। ये हमारा कोई O पॉइंट ले रहा है, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? तो किसी भी आयत के नहीं, 4 भुजाओं से, जितने भी भुजाओं से घिरे हुए हो, अगर हम यहाँ आयत पढ़ रहे हैं तो आयत के आमने सामने के कोण को मिलाना, आमने सामने के कोण को मिलाना या फिर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मिलाने वाली रेखा डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए डायगोनल से और क्या क्या होता है। डायगोनल, नेक्स्ट डायगोनल में जो हमारा पॉइंट होता है वो ये होता है, नोट पॉइंट कर लीजिएगा इसको। विकर्ण जो है, विकर्ण यानी डायगोनल एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। बराबर भाग में क्या करता है? ये बांटता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, विकर्ण एक दूसरे को कितने भाग में? बराबर भाग में बांटता है। दूसरा स्टेटमेंट, नोट पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वर्ग के लिए अलग होता है इसका और इसके लिए अलग होता है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरे को लंबवत नहीं काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत, ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट है, लंबवत नहीं काटता। लंबवत नहीं काटता है कहने का मतलब 90 डिग्री पर नहीं काटता है, ठीक है।
यानी कि ये जो कोण है ये आपका किसी भी कीमत पे 90 डिग्री नहीं होता है, किसी भी कीमत पे नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट आपका तब तक वैलिड है जब तक ये आयताकार शेप में है। अगर इसको, चूँकि वर्ग भी एक हमारा आयत ही होता है, ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग आयत हो सकते हैं, या फिर हम इस स्टेटमेंट को ही हटा देते हैं, ठीक है, यह स्टेटमेंट यहाँ पे सुटेबल नहीं करेगा, नोट को इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग होइएगा कंफ्यूज। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। दूसरा बात आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पे, इसके बहुत सारे फार्मूला पे। जैसे पहला आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा सर जी लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए। एल गुने बी कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई गुने लंबाई, ठीक है, उल्टा यहाँ लिखा गया है। इसका एक परिमाप होता होगा, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ से घूम जाना, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर, मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, तो इसके यहाँ से स्टार्ट करिए ए बी सी डी, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से चारों तरफ घूम जाइए, इसको क्या कहा जाता है, परिमाप। तो आपको पहले ही पता है कि ए बी और डी सी ये बराबर होता है, और ए डी और डी बी बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चूँकि 2 बार लंबाई को हम काउंट करेंगे और 2 बार चौड़ाई को हम काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पूछेगा आपसे, वो पूछेगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पूछेगा, विकर्ण। क्या पूछेगा, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण यानी कि डायगोनल। विकर्ण बराबर क्या होंगे, यानी कि डायगोनल बराबर क्या होगा, ये इसका होता है विकर्ण, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ। इसका अगर लंबाई आपको निकालना है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी हम आयत बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ही भाग को यहाँ से यहाँ काटिए, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी बात अगर यहाँ पे नहीं हम ऐड किए हैं तो आप लिख दीजिएगा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया तो सामने वाला कर्ण हो गया, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, चौड़ाई, ये क्या है आपका लंबाई। तो जब ये कर्ण हो गया यहाँ पे, यानी कि विकर्ण पूरा नाम है, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ से समझ के यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्या कि भाई 2 विकर्ण है, तो आपसे पूछ सकता है, यहाँ इस पे आ जाइए कि ए बी सी डी, यहाँ पर कितना त्रिभुज देखिए कितना बन रहा है, 1 2 छोटका 4 को त्रिभुज बन रहा है, और चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। कह रहा है कि इसमें 4 त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे, इसको अगर ओ मान लिया जाए तो एक ए ओ बी, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा बी ओ सी, तीसरा क्या बनेगा सी ओ डी, और चौथा क्या बनेगा डी ओ ए। ये चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बराबर होगा, बराबर होंगे। और ये कितना के बराबर होगा, तो पूरा क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बटे 4 से डिवाइड कर दीजिए। पूरा के क्षेत्रफल डिवाइड में 4 भाग था, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो 4 से हम डिवाइड कर दें। तो ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या पूछ सकता है, तो ये पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि अधिकतम, हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अधिकतम आकार के वृत्त का त्रिज्या जिसे आयत के अंदर रखा जा सके, ये भी पूछ सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसीलिए आप यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये कह रहा है कि एक आयत आप बनाइए, ठीक है, ए बी ये लंबाई हो गया और यहाँ से यहाँ ये चौड़ाई हो गया, ठीक। इसके अंदर अगर हम मैक्सिमम अगर हम ये इसका बात कर लें, वृत्त के बात कर लें, तो लंबाई साइड में ये नहीं जाएगा। अगर ये लंबाई साइड में वृत्त जाता है
तो आपका क्या हो जाएगा, वृत्त चपटा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर लंबाई में लेंगे तो ये चपटा हो जाएगा। तो कभी भी ये लिया आएगा वृत्त जो बनेगा वो चौड़ाई साइड से ही बनेगा। अब चौड़ाई से बना यानी कि चौड़ाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है मतलब व्यास है, तो व्यास के आधा क्या होता है, रेडियस। यानी इसमें जो रेडियस होगा क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई बटा चौड़ाई के डिवाइड में 2। यानी कभी भी आपके कोई भी आयत दे रहा है और आयत के अंदर पूछ रहा है कि वृत्त की चौड़ाई क्या होगा, तो आप डायरेक्ट मारिएगा चौड़ाई बटे 2, ठीक है। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बटे 2। एक चीज़ और, ठीक है भाई, जब अंदर से हो गया तो बाहर से भी होना चाहिए। अब आइए बाहर की बात करते हैं। अगर हम इसका बाहर से बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इस कॉर्नर को छू के ही पार करेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे तो ऐसा कुछ आता नहीं है, वर्ग में ही आता है, ठीक है, लेकिन छोड़िए वर्ग ही में पढ़ेंगे, इसको हटा दीजिए बाहर से, क्योंकि वर्ग रहता है तभी ये बाहर से सटता है, ऐसे नहीं सटेगा। नेक्स्ट हमारा जो पूछता है, एक और पूछता है कि यदि विकर्ण दिया हो, ठीक है, यदि विकर्ण दिया हो तो एरिया क्या होगा भाई, तो आयत का एरिया क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना d²। एक चीज़ और हम लोग आयत में देखते हैं, क्या देखना है कि दोनों विकर्णों बराबर होता है, ठीक है, दोनों विकर्णों बराबर होता है, दोनों एक दूसरे को बराबर भाग में काटता भी है, ठीक है। तो दोनों विकर्ण बराबर होता है, यानी एक विकर्ण के वैल्यू अगर 10 दे रहा है तो आपको अपने अपने ये मानना है कि दूसरा भी क्या होगा 10, और कोई भी थीटा दे देगा, एंगल देगा तो साइन थीटा आप लगा दीजिएगा। हमारा टोटल फार्मूला कहाँ तक आता है, यहीं तक आता है। ये पूरा में आपका ये टोटल फार्मूला है आयत का, इससे ज़्यादा कुछ फार्मूला लगने लायक नहीं है हमारे हिसाब से, जो हमारे एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए अब 2 फिगर इसमें हम और बनाते हैं। 3 कंडीशन बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। एक तो क्या कंडीशन पूछता है, इसी में क्या कंडीशन पूछता है कि आयत के अंदर क्रॉसिंग सड़क क्या हो, क्रॉसिंग सड़क बना हो, ठीक है। इस कंडीशन पे हम लोग मैथ बनाएंगे तो और ज़्यादा से पता चल जाएगा। जैसे ये आयत है, ये बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये इस तरह का सड़क बीच में बना देता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछता होगा कि सड़क के आप क्षेत्रफल बताइए। ये बन गया ना क्रॉसिंग सड़क, ये बीच वाला इधर से इधर बन गया, इधर से इधर बन गया, तो इसका क्षेत्रफल पूछता है। दूसरा कंडीशन, ये सब आपके क्वेश्चन में मिलेगा, हम बता देंगे, क्योंकि फार्मूला लिख के बनाइएगा, पूरा दही घी क्या बोला जाता है, दूध मट्ठा सब बन जाएगा। दूसरा कंडीशन, आयत के अंदर चारों तरफ रास्ता ये बनाता है, तो इसका भी क्षेत्रफल पूछता है। जैसे ये एक हो गया, ठीक है, हम बड़ा वाला को बाहर से मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रास्ता हो गया, ये वाला, ये हम क्या बनाए हैं, रास्ता। अब देखे होंगे गांधी मैदान में भी जाते होंगे, तो ये मान लिया जाए ग्रिल वाला हो गया पूरा, तो अंदर में एक ये सा ट्रैक, ये अंदर वाला भाग होता है और यहाँ पे आपका किनारे किनारे चलने वाला, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल वगैरह पूछ सकता है। और एक होता है बाहर से, ठीक है, आयत के बाहर से चारों तरफ रास्ता, एक तो ये भी पूछ सकता है। अगर ये बड़ा वाला को हम ट्रायंगल माने तो, ठीक है। अब एक आइए जो बाहर से पूछ रहा है, ये हमारा बाहर वाला ट्रायंगल है ABCD, और ये बाहर से रास्ता हम बना दिए, ये वाला, दोनों एक ही जैसा लगेगा, लेकिन एक में हम आयत अंदर से ले लिए हैं और दूसरे में आयत क्या ले लिए हैं, बाहर से ले लिए हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो यही सारा कंडीशन है। अब इसमें देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, जब भी इस तरह के कुछ भी देगा तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ के नहीं पर कुछ तो करना होगा भाई। जैसे मान लीजिए ये बाहर से आपको टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, और रास्ता जो बनाएगा ना वो बोल देता है कि 2-2 मीटर के रास्ता हो। तो जैसे ही 2 मीटर के रास्ता बोला, ठीक है, हम क्या बोलें कि जैसे ही 2 मीटर के ये रास्ता बोला, 2 मीटर के क्या बोला, रास्ता, तो आप यह ध्यान में रखिए कि 2 मीटर ऊपर से भी घेरेगा, 2 मीटर नीचे से भी घेरेगा, तो अंदर वाला की चौड़ाई कितना होगा, 2 2 4 घट जाएगा, चौड़ाई 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये लेफ़्ट से भी
2 मीटर घेरेगा और राइट से भी 2 सेंटीमीटर घेरेगा, तो 2 2 4 सेंटीमीटर इधर घेरा, तो अंदर वाला का चौड़ाई कितना हो जाए, लंबाई कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, 10 8 80 कर दीजिएगा, यहाँ से 6 चौका 24 करके माइनस कर दीजिएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 56। आसान सा है। उसी तरह से यहाँ अगर बाहर से देगा तो अंदर वाला दिए हुए रहेगा कि भाई 10 मीटर आपका ये लंबाई है, 8 मीटर का चौड़ाई है, 2 2 मीटर बाहर से रास्ता है। तो जैसे ही बाहर से 2 मीटर देगा तो आपके दिमाग में पहले हो जाना चाहिए कि 2 मीटर इधर भी और 2 मीटर इधर भी, तो 2 2 4, यानी लंबाई में हमारा 4 से बढ़ोतरी। उसी तरह से चौड़ाई भी 2 मीटर ऊपर से 2 मीटर नीचे से, तो आप क्या बोलिए 2 2 4, 8 4 12 हो गया चौड़ाई। तो 12 गुने 14 गुने 12 आप करिएगा 140 और 28 168 हो जाता है, और अंदर वाला के 80 हो जाता है। यहाँ पे रास्ते का कितना आ जाएगा, तो 8 और 8 88 मीटर का रास्ता आ जाएगा स्क्वायर फीट में। ठीक है, ऐसे ही पूछता है। अब एक बीच में आपका आता है यहाँ वाला, अगर मान लिया जाए कह दिया कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का आपका रास्ता है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का चौड़ाई का क्या है, इधर से है एक आयताकार प्लॉट है, उसके अंदर में 2 सेंटीमीटर दाहिने और 2 सेंटीमीटर बाएं से रास्ता है। ठीक है, बस 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर ये वाला रास्ता हो गया यहाँ से यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर ये वाला रास्ता हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो कुछ के जगह पे कुछ तो करना होगा भाई। क्या करना होगा, तो देखिए क्या करना है, आप बस रास्ता को लेना है, इसके लंबाई में कोई चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा। आप 10 ले सकते हैं, चौड़ाई यहाँ से 2 हो गया, तो 10 दूना क्या लिखिएगा आप 20 लिखिएगा। उसी तरह से इधर से आइएगा चौड़ाई वाला पे, चौड़ाई 8 है, 2 गुना है, तो 8 दूना 16। लेकिन होता क्या है कि 36 यहाँ पे यूज नहीं होता है, क्योंकि ये वाला एरिया को हम 2 बार कवर करते हैं, 2 बार कवर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 बार के जगह पे 1 बार कवर करना है। यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो ये हमारा रास्ता का जो क्षेत्रफल बन के आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। वो आप 1-2 बार प्रश्न करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म हमारा क्या, आयत। अब हम आते हैं वर्ग पे। छोटा सा एक और टॉपिक है वर्ग, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ग। वर्ग को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। वर्ग को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। चलिए भाई पहले एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए तो वर्ग जैसा लग रहा है क्या, नहीं भी लग रहा होगा तो एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए ये हम बनाए वर्ग, बीच में से एक विकर्ण बना दिए। इसका भी विकर्ण दोनों बराबर होता है, इसका विकर्ण दोनों बराबर होता है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करना है। एक स्टेटमेंट डायरेक्ट आप याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, अब आयत के भाई लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट भी होता है, तो उसको तो वर्ग हम बोल नहीं सकते हैं। माने 10 और 8 भी हो रहा है तो ये वर्ग तो होगा नहीं, ये तो साफ खत्म है। हाँ, इसको हम आयत बोल सकते हैं, क्योंकि आयत के लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकता है। ठीक है, अब भाई वर्ग है तो वर्ग कहते किसके हैं, तो 4 भुजाओं से घिरे वाले क्षेत्र है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने वाला समानांतर होती है, और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री पर होता है। सभी भुजा बराबर, क्या हम लिखना है, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे सारा के सारा कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, दूसरा बात, आमने सामने वाला भुजा समांतर, आमने सामने के भुजा समांतर। ठीक है, समांतर होती है, यही तो है हमारा वर्ग का चिन्ह। दूसरा क्या है, विकर्ण। क्या है, विकर्ण, यही है विकर्ण। सी और बी, BC हमारा क्या है, विकर्ण है, और AD हमारा क्या है, विकर्ण है। दोनों के दोनों बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे करता है। अब हम आते हैं इसका मूल रूप से जो हमारे पास फार्मूला जानकारी होना चाहिए। पहला है क्षेत्रफल।
वर्ग के क्षेत्रफल, अगर हम मान लें कि वर्ग के भुजा ए है तो सबको ये ही होगा क्योंकि इसका सारा भुजा बराबर होता है। अब आते हैं तो क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, जो भी हो मीटर में हो या फिर जिस अगर यही ए ना दे करके आपके सामने डी दे देगा, डी फॉर क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल मतलब ये वाला, अगर ये वाला दे दे तो फिर आप क्या करिएगा, फार्मूला निकालने नहीं जाइएगा, इधर ए निकालने मत जाइएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा डी स्क्वायर बटे 2। आप कहिएगा कि ये कहाँ से आया। अभी हम आपको बोलें कि प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, ठीक, ये है हमारा ये भी है हमारा ये। डी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना होगा, यही होगा, लंबाई के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर बटा 2। तो यही ए स्क्वायर के जगह पे हम डी स्क्वायर बटा 2 लिखते हैं अगर हमको डायगोनल पता रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हमारा क्या निकल के आएगा, डायगोनल, तो डायगोनल हमारा सिर्फ √2 है। कैसे, देखिए यहाँ से हम डी स्क्वायर क्या निकल के ले आए, 2a स्क्वायर लेकर आए हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, √2, a स्क्वायर में है इसीलिए a को क्या किया हम अलग से निकाल दिए, तो √2a हो गया, सही, ठीक। दो और इसमें, एक ठो इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, इन रेडियस इसको क्या बोला जाता है, अंतः त्रिज्या, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ये इसमें किए थे, आपका आयत में निकाले थे, उसी तरह से आप देखिए इसमें सारा के सारा भुजा बराबर रहता है, इसीलिए जो वर्ग बनता है वो सीधे सभी भुजाओं को टच करता है। अब सभी भुजाओं को टच करता होगा तो आप देखिएगा इसका रेडियस क्या होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब पूरा लंबाई a है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा लंबाई क्या हो जाएगा, a/2, जैसा कि हमारा आयत में होता है, तो a/2 लिख दिए। वही अगर नेक्स्ट हमसे पूछेगा सरकम रेडियस, क्या पूछेगा, सरकम रेडियस। अब क्वेश्चन पे आएंगे, हमको एक क्वेश्चन में आपको सारा बना के देंगे, आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं, बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या हम क्या लिखेंगे, अब देखिएगा, मानिए जाइए ये बनाए आपका वर्ग, ठीक है, बाहर कहने का मतलब बाहर से सब कोना को टच होना चाहिए, सब कोना को अगर टच करेगा तो बीच में कहीं रेडियस होगा। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है कोना वाला, क्योंकि ये कोना वृत्त का त्रिज्या या फिर व्यास क्या होता है, दो पॉइंट को जोड़ना चाहिए, तो 2 पॉइंट को जोड़ने वाला ये है, तो ये बीच में हो जाएगा। और मान लीजिए डायमीटर d है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, d/2, डायमीटर बटा 2। और इसी को हम a के टर्म में यानी साइड के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a/√2, ये ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कैसे, तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। हमको पता है d बराबर क्या होता है, यहीं पे देख लीजिए ना जी, यहीं पे देख लीजिए, d बराबर हम क्या यूज किए हैं, देखिए d बराबर क्या लिखे हैं, √2a, यही लिखे हैं, ठीक है। d बराबर क्या लिखे हैं, √2, लेकिन d/2 होता है, तो d/2 इधर करेंगे तो इधर भी 2 होगा, और √2 ऊपर में है नीचे 2 है, तो इसको काटिएगा तो ये √2 बार में कट जाएगा, इसीलिए d/2 ये बराबर हो जाएगा a/√2 के, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब इसमें कुछ बच नहीं रहा है, एक पॉइंट और बच रहा है, बड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए, अगर ये छूट जाएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत। स्टेटमेंट बड़ा बढ़िया से समझिएगा, कह रहा है कि यदि हम, बड़ा ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट है, एक वर्ग के भीतर एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं और फिर वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाते हैं और इसी प्रकार
एक क्या लिखें, एक यदि हम एक वर्ग के भीतर एक वृत्त बनाते हैं और फिर वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाते हैं तो इस तरह से बने पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल के आधा बाद वाला वर्ग का क्षेत्रफल होता है। चलिए अब इस लाइन को समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे बोला कि एक हम बड़ा सा, ये नहीं, पहले वर्ग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वर्ग पढ़ रहे हैं। एक बड़ा सा हम वर्ग बनाएं, ठीक। अब इसमें हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त। अब हम लोग के ड्राइंगो तो उतने फास्ट ना है जी। चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा बन गया, ठीक है। फिर इसके अंदर एक वर्ग बनाएं, फिर इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, फिर इसके अंदर एक वर्ग बनाते हैं। तो हमारा कथन ये कहता है कि एक ये जो है ABCD, ठीक है, यहाँ पे भी इसको पॉइंट को कुछ ले लें। ये पहला नंबर हम मान लेते हैं, ये पहला नंबर के वर्ग है, ये ब्लैक वाला दूसरा नंबर के, और फिर से ये रेड वाला तीसरा नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर बड़ा वाला यानी एक नंबर के क्षेत्रफल 4 है तो दूसरे नंबर के क्षेत्रफल 2 होगा। तीसरे नंबर वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा। आप देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। ये अभी परिमाणित है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अंदर वृत्त, फिर अंदर वर्ग, फिर अंदर वृत्त, फिर अंदर वर्ग बनाते हैं तो क्या होता है, आधा होता है। अब चलिए हम आपके सामने एक प्रश्न रख रहे हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। इसी प्रश्न पे हम आपको सारा जितना फार्मूला बताए हैं, वर्ग तर्ग चेंज करना, टोटल चीज़ हम एक ही पे बताएंगे आपको। बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप स्टेटमेंट से डरते हैं ना, स्टेटमेंट से हम आपका डर हटाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना है, उस आयत के परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कितना से कितना लेंदी तक बना सकते हैं। देखिए कह रहा है आयत की लंबाई अगर हम L माने, ठीक है, और चौड़ाई को B से मान लें, यानी ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, L जो है B का कितना है, 3B है, ठीक है। यही हमारा कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है परिमाप, और हमको पता है कि आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। परिमाप हमारा 48 सेंटीमीटर दिया होगा। आप कहिएगा यहाँ से 2, L बराबर 3B रख दें और प्लस में B पहले से है, ठीक है। 3B + B 4B × 2 कितना हो जाएगा, 8B। 8B बराबर 48, यहाँ से B बराबर कितना आएगा, तो कहिएगा आप 8 × 6 = 48, 6 आया। कितना आया, ब्रेथ 6, यानी कि चौड़ाई जो है हमारा कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर हमको पता है 3B था, तो 3 × 6 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, आप डायरेक्ट कहिएगा कि 18 × 6 कितना, 108। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम कहाँ से कहाँ तक उठा के ले जा सकते हैं, हमारी क्षमता सीमा कहाँ से कहाँ। चलिए ये हम आयत बना दिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है, A B C D। सेट बनाने में इसीलिए नहीं टफेस्ट पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन एक रहता है, बाकी हमको बना के देना पड़ता है। चलिए हमारे क्या आया, लंबाई आ गया 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि इसका विकर्ण क्या होगा, ये वाला आयत के विकर्ण क्या होगा, आप कहिएगा सर जी अभी तो बताए हैं आप कि विकर्ण बराबर क्या होता है, तो L² + B², लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के अंदर रूट होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 18 के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या लिखिएगा आप, 6 के स्क्वायर। चलिए तो 18 के स्क्वायर प्लस में किसका लिख दिए, 6 के स्क्वायर के अंदर रूट। 18 के स्क्वायर होता है आपका 324, कितना होता है, 324, प्लस 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36। आप इन दोनों को जोड़िएगा 360 आएगा।
ये हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। जो भी आए 360 आएगा। 360 सेंटीमीटर का क्या निकल के हमारे पास आ गया, विकर्ण। हम विकर्ण निकाल लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद और आगे निकालते हैं, हम आगे चलते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम त्रिज्या कितना हो सकता है वृत्त का, जो वृत्त रखा जाए, ठीक है। मैक्सिमम त्रिज्या क्या हो सकता है वृत्त का। तो हम लोग अभी तो जस्ट पढ़ेंगे त्रिज्या, इसमें जो सर्किल बनेगा वो कभी भी बनेगा तो वो चौड़ाई को छुएगा, बस लंबाई को नहीं छुएगा, नहीं तो ये सर्किल नहीं बगटेढ़वा बन जाएगा, इलिप्टिकल टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर इन रेडियस कितना आएगा, तो डायरेक्ट 6/2 करेंगे, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि यही आयत को हमको वर्ग बनाना है, तो वर्ग का अब देखिए, अब यहाँ से हम वर्ग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यही पूछेगा कि सेम आयत को, इसी आयत को वर्ग बनाइए, वर्ग बनाइए, और जितना फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस सब को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है। कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी आपको सेम चीज़ से कन्वर्ट करना हो दूसरा चीज़ में, जैसे इस आयत को कन्वर्ट करना है हमको वर्ग में, तो आप कभी भी क्षेत्रफल से इक्वल नहीं करिएगा, ठीक है। ये आयत वर्ग में कन्वर्ट करेगा किसका, इसका परिधि, जो परिमाप होता है। मान लीजिए बाहर ये तार है, तो ये तार के जो लंबाई है इसी को, ये तार को तो चपटा तपटा करके ये हम ले आए होंगे इसमें, ठीक है। तो कभी भी इसके हमको तुलना करना रहता है तो परिमाप से। आपको पता था कि आयत के परिमाप कितना दे दिया है, 48 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम कटने वाला ले लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। मज़ा इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपको भी समझने में दिक्कत हो, वरना हमको कोई दिक्कत नहीं है, रूट में आ जाएगा तो कोई दिक्कत। हम यह मान के चलते हैं कि इसका जो है 36 सेंटीमीटर, ताकि 6 से ये कट जाए, 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आयत के परिमाप दे दिया है 36 सेंटीमीटर। अब इसका जो परिमाप होता है, परिमाप हमारा आयत के 36 सेंटीमीटर दिया है, और वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, जो ए हम लिखते हैं, ये भुजा के साइड है। तो यहाँ से हमारा भुजा यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 9 चौका 36, 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 9 से, यानी ये हमको पता चला गया कि वर्ग के भुजा कितना आएगा, 9। अब आइए नेक्स्ट हम बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा के स्क्वायर होता है 9 9 81। नेक्स्ट आपको ये बताना है विकर्ण कितना होगा। विकर्ण कितना होगा, तो सर जी अभी तो पढ़े हैं √2a, यही ना पढ़े हैं, √2, a का वैल्यू हमारा कितना है, यानी साइड कितना है, तो 9 है, यानी 9 है, यानी 9√2 क्या बन जाएगा आपका, 9√2 बन जाएगा। अगला हमसे क्या पूछ सकता है, अगला क्या पूछा है, अगला हम लोग क्या पढ़े हैं, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। क्या पढ़े हैं, अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या तो डायरेक्ट हम लोग यही, जैसे मान लिया जाए इसके अंदर बनाए तो डायरेक्ट लंबाई चाहे चौड़ाई दोनों के आधा हो सकता है, और लंबाई चौड़ाई चूँकि इक्वल होता है, ठीक है। तो लंबाई हमारा कितना है, 9, तो 9 के हम ये कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हालांकि ये 48 पे भी बन जाता, ये हम बेकार किया, हमको लगा कि स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी a/2 होता है, तो a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a हमारा है 9/2 करिएगा 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारा बाह्य त्रिज्या पूछे तब क्या होगा, बाह्य त्रिज्या पूछे तब क्या होगा, आप कहिएगा सर जी 9/√2, यही तो बताए हैं आप। चूँकि रूट ऊपर रहता नहीं है तो ऊपर लेके चले जाइए, इसको ऊपर लेके जाने के लिए √2 से ऊपर भी, √2 से नीचे भी गुना कर दीजिएगा, तब ये √2 गुना √2 सुट, अब ये आ जाएगा 4.5√2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे हम लोग कहाँ से कहाँ मोड़ कर लेके चले आए, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बना करके कहाँ से कहाँ इसको खींच के ले आ जाए, जो कि एग्ज़ाम में हम लोग से ऐसे ही पूछता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ देने वाला नहीं है। अगर डायगोनल से आपको निकालने के लिए कहेगा क्षेत्रफल, तो डायगोनल के स्क्वायर/2 करना है। डायगोनल हमारा कितना आया भाई, कहाँ गया विकर्ण, ये है, कहाँ आया है डायगोनल। अब डायगोनल के स्क्वायर करिएगा तो 9 9 81 और 2 √2 गुना √2 हो जाता है, 2 ही होगा। अब यहाँ से 2 2 कट गया तो भी क्या आएगा हमारा, 81 ही आएगा। और यहाँ भी क्षेत्रफल कितना आया था, 81 है। तो स्टेटमेंट बेस पर यही है। बाकी हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कशन करेंगे
तो आपका ये सब बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब 25-25 क्वेश्चन का करेंगे ना, तो वहाँ पे इधर से उधर, उधर से इधर मूव करने वाला हम ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।